1705 की वो ठंडी रात, दिसंबर का महीना, रात का वक्त। कोई पंछियों की आवाज न थी। हवाओं की सरसराहट आज कुछ ज्यादा ही थी। कोई पंछी ना चहक रहा था। लेकिन पत्ते आवाज दे रहे थे। पत्ते खनक पैदा कर रहे थे, बिल्कुल उस शेर जैसे, जैसा वो शेर मलबा के इलाके में बैठा हुआ अपनी कलम से एक किताब लिख रहा था। और किताब भी ऐसी जो बड़े खूंखार राजा को भेजी जानी थी। लिखने वाले का नाम था गुरु गोबिंद सिंह। और पत्र का नाम था जफरनामा। विजय का पत्र, द एपिस्टल ऑफ विक्ट्री। सर्द रातें, और उन रातों में बैठा हुआ वो शेर लिख रहा था अपनी आत्मकथा, लिख रहा था एक राजा की बर्बरता की कहानी, लिख रहा था एक मुगल दुष्ट की अतीत में गुजरी हुई यादें, लिख रहा था कैसे उस दुष्ट राजा ने उसका परिवार उजाड़ दिया। 2 पुत्र जंग में मारे गए। 2 छोटे छोटे बच्चे 7 और 9 साल के दीवारों में चिन्ह दिए गए। सरहंद की दीवार, चमकौर साहब का युद्ध। माता तो चली गई, सब खेरों खेरों हो गया, सब खंड विखंड हो गया, छिन्न विच्छिन्न हो गया, कुछ न बचा। एक शून्य, एक शून्य, जिसमें मूक आंखें आसमान की तरफ निहारती हुई वो सिंह शूरमा गर्जन करता है। उस गर्जन का नाम है जफरनामा। एपिस्टल विक्ट्री, विजय की कहानी, जीत का जश्न। अभी औरंगजेब जिंदा था। सतारह सौ 5 में औरंगजेब जिंदा था और करीब 87 वर्ष का था, 87। उस बूढ़े खूंखार
राजा को जरा भी शर्म न आई। छोटे छोटे बच्चे 5-7 साल के, उनको सरहद की दीवारों में चैना दी। शायद दुनिया के इतिहास में ऐसा खूंखार दृश्य, हृदयों को रुला देने वाला, आत्माओं को तड़पा देने वाला, इस आसमान ने न कभी देखा था, न ये मुकाम कभी धरती ने छुआ था। आज अपनी दास्तान लिख रहा है यह महान आत्मा। उसका नाम है जफरनामा। जरा सोचिए, क्या गुजरी होगी उस बात पर जिसके 4 बेटे और 2 बेटे तो युद्ध में मारे गए, ठीक चमकौर साहब के युद्ध में मारे गए। उनसे तो लड़ाई करना ठीक भी बनता था क्योंकि वो खुद युद्ध के मैदान में थे, लेकिन वो बच्चे जिनके हाथों में अभी शस्त्र कमान पकड़े भी ना जा सकते थे, जिनके हाथ अभी इतने नन्हे थे कि तलवारों की हत्थी उनमें समा न सके, ऐसे बच्चों को दीवारों में चिना के तड़पा के मार देना, ना इतिहास ने ऐसा जुर्म कभी देखा, ना आसमान में ना धरती ने। ये दास्तान पहली बार लिखी जा रही है। उस दास्तान का नाम है जफरनामा। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सुनाऊंगा। मैं इसमें 111 शेर हैं, 111 छंद हैं, जैसे सारी धरती का, आलम का, ज्ञान का रस इन 111 छंदों में लपेट दिया गया। लिखते हैं गुरु गोविंद सिंह। प्रथम शब्द फारसी में लिखा गया। चूंकार अज हमें हीलते दरगुजस्त, हलाल अस्त बुरदन व शमशीर दस्त। लिखते हैं गुरु गोविंद सिंह। जब शांति के सभी रास्ते बंद हो जाएं, तो हथियार उठाना जायज है। जब एक तानाशाह, जब एक दरिंदा सत्ता पर बैठकर मानव का लहू पीने लगे और छोटे छोटे बच्चों का लहू पीने लगे, वह वध के योग्य है। जिन बच्चों को भी धर्म का कुछ पता ही नहीं, धर्म क्या होता है, उन बच्चों को धर्म बदलने के लिए मजबूर करना क्या इंसानियत है। जब शांति के सारे दरवाजे बंद हो जाएं,
तो तलवार उठाना ही एकमात्र धर्म हो जाता है। यही कृष्ण ने कहा, तू ठहर अभी, मुझे शांति दूत बन के जाने दे। अगर मैं भी वापस आ गया तो मैं युद्ध का बिगुल बजा के आऊंगा, शंख नाद करके आऊंगा। यहां एक बात समझने योग्य है, क्रांतिकारी है, लेकिन वीर पुरुष इसे हृदय में बसा लें। जब एक मानव तुम्हारे जैसा हाड़ मांस चमड़े का बना हुआ, वही खून उसके रगों में, वही सारा ढांचा जो तुम्हारे भीतर, जब वो तुम पर तशद्दुद करनी शुरू कर दे, तुम्हारी आजादी को छीनना शुरू कर दे, तुम्हारा माल छीन ले, तुम्हारी जान छीन ले, तो उसका इलाज क्या है? अर्जुन पूछते हैं, क्या ये क्षमा करने योग्य नहीं है प्रभु? अब इनका क्या इलाज करूं मैं? इनके बड़े एहसान हैं मेरे पे। कोई मेरे गुरुदेव हैं, कोई मेरे पितामह हैं, और मेरे सामने मुझसे ही युद्ध करने के लिए खड़े। अब क्या भीष्म पितामह को शर्म नहीं आई? जिसको अपनी आंचल में बैठा के, गोदी में बैठा के एक एक बुर्की से पाला, क्या उसको शर्म नहीं आई? बिल्कुल उसके सामने धनुष बाण उठा के खड़े होने में शर्म नहीं आई उसे? जब बड़ों को ही शर्म नहीं आई, तो छोटों को क्या आएगी? क्या गुरु द्रोण को शर्म नहीं आई? जिसको तूने इतनी श्रद्धा निष्ठा से पढ़ाया लिखाया, गुणवान बनाया, क्या उसी के प्रति अपना शस्त्रों का इस्तेमाल करेगा? लोग मुझसे पूछ लेते हैं, क्या अर्जुन के मन में नहीं आया? मैंने कहा, तुमने प्रश्न गलत पूछा है। जिम्मेवारी बड़े की पहले होती है। और 87 साल का औरंगजेब, और शर्म की बात है 7 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, 80 साल का फर्क, और इस दुष्ट ने उनको दीवारों में चढ़ा के मार दिया। क्यों? बिल्कुल उस चीज पर जिसका ऊड़ा आड़ा ईड़ी वो बच्चे जानते भी होते हैं। उन बच्चों को क्या पता धर्म क्या होता है? ये टांट में ले लिए 71 साल सनातनियों ने, इन्हें नहीं पता सनातन क्या होता है, धर्म क्या होता है। तो इन बच्चों को, बेचारों को क्या पता होगा? छोटे छोटे बच्चों को उनकी जान लेते हैं। तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? तुम्हारी आत्मा ने जरा भी कल्पित नहीं किया? तुम्हारी आत्मा ने जरा भी शोर नहीं मचाया? और तुम खुद को इस्लाम के पूजक कहते हो। सबसे पहला शेर बोलते हैं, असल में ये जफरनामा मुझे भी रुला जाता है।
इसलिए मैं इसकी तरमीम कर नहीं रहा था। जब भी कभी गुरु गोविंद सिंह का ख्याल आता और विशेषतः उन नन्हे बच्चों का ख्याल आता, उन 2 बच्चों का जिनकी उम्र ही मात्र 7 और 9 साल थी, धर्म के नाम पर दुनिया का सर्व दुष्ट कर्म आज औरंगजेब करने जा रहा था। जब हुक्म दिया वजीर खान ने कि चिन दो इनको दीवारों में, ये छोटे छोटे बच्चे बेचारे क्या जाने क्या होती हैं दीवारें, क्या होता है धर्म, क्या होता है दीन इलाही, क्या होता है इस्लाम, क्या होता है सिख, क्या होता है मुसलमान, क्या होता है हिंदू, कौन जाने। उन बच्चों को क्या मालूम। जिन बच्चों को तुम धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हो, क्या उनको वास्तव में पता है? यहाँ तो बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं लोग, धर्म का पता नहीं रखता। और अगर धर्म का ही पता चल जाए तो सारे झगड़े झूठे मिट न जाए। शुकार अज हमें हीलते दरगुजस्त, हलाल अस्त बुरदान बेशमशीर अस्त। जब सारी तरकीबें विफल हो जाएं, फेल हो जाएं, कार्य ना करें, जब सारी तरकीबें कोई भी काम ना करे, तो आखिर में क्या करना चाहिए? खड्ग उठा लेनी चाहिए, तलवार उठा लेनी चाहिए। फिर या मर जाओ या मार दो। यही कृष्ण ने कहा। जब दुर्योधन ने कहा मैं सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा, तुम 5 गांव मांगते हो। लेकिन उससे भी ज्यादा नाजुक मसला, हृदय को छू लेने वाला, मासूमों को दीवारों में चिन्ह देना, इससे बड़ा अपराध शायद धरती पे कभी ना हुआ। और औरंगजेब इस पाप के लिए कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। औरंगजेब जब मरा तो औरंगजेब के अल्फाज थे कि मैंने जिंदगी में बहुत पाप किया है, मैंने जिंदगी में इतने पाप किए कि मुझे शाही लिबास में दफन न किया जाए। सब कुछ लुटा के होश में आई तो क्या हुआ। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ, सब कुछ लुटा के
होश में आए तो क्या हुआ। तूने कुरान की कसम खाकर धोखा दिया। तूने कुरान की कसम खाकर धोखा दिया। क्या ये इस्लाम का न्याय है? एक एक शब्द आग उगल रहा है। जिसका परिवार, समूचा परिवार नष्ट कर दिया जाए, वो शांति की भाषा लिखेगा। तूने इस्लाम की कसम खाकर, कुरान की कसम खाकर वायदा किया, मैं तुझे जाने दूंगा, कोई रोक टोक न करूंगा। और वो झूठी कसम निकली। क्या इस्लाम का यही न्याय है? अगर तू सच्चा मुसलमान होता तो झूठ और कपट न करता। तू सच्चा मुसलमान नहीं है औरंगजेब। सच्चा मुसलमान कपट नहीं करता। सच्चा मुसलमान सामने आके बराबर में लड़ता है और एक तलवार बराबर वाले को देता है। कुरान की कसम खाकर तूने वायदा किया कि गुरुजी तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन धोखा किया मुझसे, कपट किया मुझसे। क्या इस्लाम का यही न्याय है? हे औरंगजेब, तू सच्चा मुसलमान नहीं, तू झूठा है, फरेबी है, मकार है, ढोंगी। तूने कफर तोला, तूने झूठ बोला, तूने इस्लाम की सौगंध खाई, तूने कुरान की सौगंध खाई। तू कैसा मुसलमान है रे? तुझे शर्म ना आई? छोटे छोटे बच्चों की बलि ले ली। इतिहास में आज तक हुआ? लेकिन गुरु गोविंद सिंह का खालसा का दिल दिल भी खालस और दिल शेर जितना दिल उसका, सब सहन कर गया। आज वो गरज रहा है। गुरु जी कहते हैं, कुदरत भी तेरे साथ न्याय नहीं करेगी। औरंगजेब कहता, मैंने सब पा लिया, धन पाया, अयाशी पाई, गद्दियां पाई, शोहरत पाई, हीरे जवाहरात, मनिया मोती पाए, तख्तो ताज पाए, लेकिन एक है कि वो मिला नहीं। औरंगजेब कहता, मुझे शांति नहीं मिली। बस यही हाल होता है डिक्टेटर्स का, मैं सदा बोलता हूं। सब मिल जाए, औरंगजेब को सब मिल गया, कोई कमी न थी। औरंगजेब जैसे राजा बहुत कम हुआ करते हैं। इतनी उम्र भोग के मरे, 99 वर्ष की उम्र में मरा। सब मिल गया, लेकिन आखिरी वक्त लिखता है कि मेरी मजार उस खून से सने हुए पैसों से मत बनाना, उन सिक्कों से मत बनाना जो मैंने लोगों का लहू बिखेर के इकट्ठे किया।
मेरी कब्र बनाना, जो मैंने कुरान की तरमीम की, कुरान के अल्फाज को बदला, उसकी जो मेहनत मिली मुझे, उसे ही मेरा कफन खरीदा जाए। और मेरे कब्र की दीवारें सरकारी पैसे से न जाएं, क्योंकि मैंने अपना ईमान खो दिया। मैं न राजा हूं न दरबारी, मैं न राजा हूं न दरबारी, मैं उस परमात्मा का एक सेवक हूं। मैं उस परमात्मा का एक सेवक हूं। तेरा झूठा ताज और तेरा साम्राज्य टेकेगा नहीं। तेरा झूठा ताज और तेरा साम्राज्य टेकेगा नहीं, क्योंकि न्यायहीन सत्ता कभी स्थायी नहीं होती। क्योंकि न्यायहीन सत्ता, जो न्याय ना दे सकता, जो खरीद ले सबको, जो न्याय न कर सके, जिनके हाथ में न्याय उनको खरीद ले, न्यायहीन सत्ता कभी स्थिर नहीं हुआ करती। इसलिए हे औरंगजेब, अभी जिंदा था, तेरा राज न टिकेगा, तेरा साम्राज्य न टिकेगा, तो भटकता ही जाएगा, तो तड़पता ही जाएगा। और ऐसा ही हुआ। संत वचन खाली नहीं जाते, वो तड़पता ही मरा। औरंगजेब लिखता है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन क्या करूं? क्या हीरे मोती जवाहरातों को खाऊं? इनसे तो चैन नहीं मिलेगा। सब है मेरे पास, लेकिन चैन नहीं, करार नहीं। मैंने ईमान खो दिया, मैंने इस्लाम खो दिया। जिस इस्लाम के सिर को ताज बनाकर मैं घूम रहा था, मैंने वो ताज फेंक दिया, पांव के तले रौंद दिया। मेरी कब्र मेरे पैसों से बनाना, क्योंकि सरकारी जो धन मैंने कमाया, उसमें तो लोगों का लहू है। वो तो लोगों की गर्दनें काट के कमाया। देखिए, सभी तानाशाह यही बात कहते हैं। और कमाल की बात है, रोज नए तानाशाह पैदा होते हैं। सिकंदर मरा तो बोला, ये इकट्ठा हुआ पैसा एक भी मत रखना इसमें से। मेरी माता को, मेरे राज को इसमें से एक पैसा भी मत देना। मेरे जनाजे के ऊपर से बिखेर देना, और मेरे हाथ जनाजे से बाहर निकाल देना। 32 वर्ष की उम्र में मैं संसार को अलविदा कह गया। इन तानाशाहों से सबक सीखो। अंतस को जरूरत है शांति की। सिक्कों को खाकर शांति नहीं आया करती। रुपयों को, डॉलरों को, चांदी को, सोने को खाकर शांति कभी नहीं मिलती।
इनकी पोशाकें पहनकर तुम्हारे अहंकार जरूर बढ़ जाया करते हैं, लेकिन चैन कहाँ, आराम कहाँ। इस संसार के प्यार में जलने वाले दीवाने, प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ। इस प्यार में, संसार के प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ है, आराम कहाँ। इस प्यार में जलने वालों को, और चैन और करार और शांति के बिना कभी कोई जीवन होता है? जिस जीवन में शांति नहीं, जिस जीवन में चैन नहीं, करार नहीं, चिंता है, आगजनी है, रात को सोते नहीं तुम, चैन तो तुम्हें भी नहीं आता। न तेरे मित्रों को चैन आता है, न तुझे चैन आता है। तेरे आने की खुशी में सिर्फ मैं जागा नहीं, तेरे आने की खुशी में सिर्फ मैं जागा नहीं, तेरी आंखों से भी लगता है कि तू सोया न था। कौन सोता है? जिसने इस ठगनी को चाहा, जिसने इस ठगनी को मुकुट के ऊपर सजा लिया, वो चैन पाएगा ऐसा कभी सोचे भी ना, सपने में भी ना सोचे कि उसे चैन मिलेगा। और अगर चैन नहीं, करार नहीं, वो भी जीवन कोई जीवन हुआ करता है। खाक कर दो ऐसे जीवन को, मत मारो दुनिया को, मत काटो इनकी गर्दनें, मत दबाओ इनको, इनको आजादी से रह लेने दो, सांस लेने का अधिकार है इन्हें। एक तानाशाह गया, सिकंदर गया, दूसरा तानाशाह आया, औरंगजेब आया, लेकिन वो भी आखिर में कह के गया, और आखिर में कहा तो दिन में दिया जलाने का कोई फायदा नहीं होता। अप्रयासित करते जाओ, उसका तो सारा परिवार तुमने मार दिया, गुरुजी का सारा वंश तुमने खत्म कर दिया, बाप पहले मिट गया, गुरु तेग बहादुर। बच्चे तुमने मार दिए और रह गए खुद गुरु गोविंद सिंह। इसकी जीवन गाथा सुनकर दिल करता है कि बोलना बंद कर दो, दिल रोता है, बोल नहीं सकता। अभी निर्देश ही दे रहे थे, एक पठान ने आके छुरा घोंप दिया पीछे। जख्मी हालात में कुछ दिन काटे और फिर देह त्याग दिया। आजादी के परवानों का ये हाल होता है। किसी को छुरे पड़ते हैं, किसी को गोलियां लगती हैं,
और गोलियां मारने वाले खुद को वीर कहते हैं। यह कायरता है या वीरता है? सोचना, समझना और मुझे बता देना, आगे बोल ना पाऊंगा। भरा गया है भीतर अंत सारा, थोड़ा थोड़ा करके जफरनामा बोलूंगा। एक यही मेरी कमजोर रग है, एक ही व्यक्ति, सिर्फ एक ही व्यक्ति धरती पे कोई और दूसरा दिखा दो जिसके साथ इतना बेदर्द व्यवहार किया गया हो। मात्र एक ही व्यक्ति है, दूसरा कोई नहीं। सारा परिवार खत्म कर दिया गया, नेस्त नाबूद कर दिया गया, और आखिर में क्या बचा? लेकिन ध्यान रखना, औरंगजेबों का कुछ नहीं बचता, वंशनाश हो गया। आज औरंगजेब के पोते नाते लाल किले के सामने चाय की रेहड़ी लगाते हैं। विश्वास न हो तो जाके पूछ लो, देख लो। यही हाल तुम्हारा होने वाला है, तानाशाह हो, कितना ही जोड़ जाओ। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, मैं ना तो राजा हूं न दरबारी, मैं उसका सच्चा सेवक हूं। तेरी सल्तनत टिकेगी नहीं, तेरी सल्तनत राख हो जाएगी, खाक हो जाएगी, क्योंकि जुल्म से कमाई गई सल्तनत स्थायी नहीं होती, ज्यादा देर टिकते नहीं। अतः तू भी ना टिकेगा, अतः कोई भी तानाशाह होगा वो कभी ना टिक पाएगा, उसका राज कभी स्थायी ना होगा। राज किया 50 साल, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि 50 साल के राज में, क्योंकि तुम देखते नहीं, तुम्हारी आंखें नहीं। अगर अंधों की आंखें नहीं तो कसूर उनका, आंखों वालों का कोई कसूर नहीं। अंधों का क्या कसूर? अंधों का ये कसूर कि उन्होंने पाप किया। पाप किए तो अल्लाह ने, ईश्वर ने उनकी आंखें छीन ली। मुझे बाबा कहा करते, जो घोर अपराधी होता है मैं उसकी आंखें छीन लेता हूं, और जो घोर अपराधी है जिसकी आंखें छीननी, उस राम भद्राचार्य की तुम पूजा कर रहे हो, जो परमात्मा की दरगाह से दंडित है, जो परमात्मा की दरगाह से दंडित है, क्या वो पूजा करने के योग्य है? नहीं, वो पूजा करने के योग्य नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह कहते, न तो मैं राजा हूं न मैं दरबारी, मैं उस परमात्मा का सच्चा सेवक हूं। तेरा ये झूठा ताज, तेरा ये साम्राज्य टिकेगा नहीं। खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा। क्यों? जुल्म से कमाई गई सत्ता लोगों की लाशों को सीढ़ियां बना के ऊपर चढ़े हुए। तुम ऊंचे दिखा तो सकते हो अपने आप को, ऊंचे हो नहीं सकते। लोगों की लाशों को सीढ़ियां बनाकर तुम ऊंचे दिखा तो सकते हो कि मैं ऊंचा हो गया, लेकिन ध्यान रखना, ऊंचे बन नहीं सकते। रहोगे नीच के नीच ही, दुष्ट के दुष्ट ही, और ऐसा ही मरा औरंगजेब।
खाक हो गया उसका साम्राज्य। फिर आखिर में कहता है कि मैंने बड़ा पाप किया। याद आई वो तस्वीरें, छोटे छोटे बच्चों को कैसे दीवारों के भीतर चिना दिया गया, कैसे दम घुटा होगा उन बेचारों का। बस करो, अब मुझसे और बोला नहीं चाहता। मैंने जो कुरान शरीफ की इबारत दूसरी भाषा में लिखने की जो मुशक्कत की थी, उसका मेहनताना ही लगा देना मेरी कब्र पे, और आज भी औरंगजेब की मजार मिट्टी है। बस यही उसकी ख्वाहिश थी, लेकिन वह मर गया। ये तानाशाह बड़े चालाक होते हैं। देखो, याद रखो, ये तानाशाह बच निकलते हैं मुसोलिनी की तरह, हिटलर की तरह, लेकिन याद रखो, इन्हें निकलने मत देना। हवाई अड्डों को घेर लेना, पोर्ट्स को घेर लेना, सब रास्ते बंद कर देना। देश की जनता बहुत बड़ी है और राज करने वाले बहुत छोटी अमाउंट है। ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनकी राख कर देना, इनकी खाक कर देना, इनको भस्म कर देना, इनका नाम लेवा पानी देवा कोई न बचे। ये जफरनामे की शुरुआत। 111 छंद हैं इसमें, अभी मैंने 3 ही बोला। देहु शिवावर मोहि एहि, शुभ कर्मनुते कबहु न टरूं। कबहु न टरूं जब जाए डरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। देहु शिवावर मोह, देहु शिवावर मोह, देहु शिवावर मोहि एहि, शुभ कर्मन तैं कबहु न टरूं। कबहु न टरूं जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। देहि शिवावर मोह, देहि शिवावर मोह, देहि शिवावर मोह। धन्यवाद।